तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने देख ली है मूवी मर्डर मुबारक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस मूवी में बहुत से पुराने किरदारों को लिया गया है, जैसे कि करिश्मा कपूर, संजय कपूर, और ये फिल्म उनकी बहुत कमबैक फिल्म है। तो देखते हैं कि ये मूवी सफल रहती है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले तो मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक कैट दिखाई जाती है जिसका नाम होता है प्रिंस हैरी। ये मूवी बेसिकली सारे अमीरों पर बनाई गई है, जिसमें कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लियो। फिर हमें कैरेक्टर आगे दिखाया जाता है, दूसरे कैरेक्टर का नाम है यश। ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से सभी लोगों की पार्टी की तैयारी चल रही है और सभी लोग वहाँ उपस्थित होने के लिए तैयार हो रहे हैं। तीसरे कैरेक्टर का नाम है रणविजय, जो कि बिल्कुल ही फेकू चंद है। फिर धीरे धीरे हमें आगे के कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, जिसमें से चौथे कैरेक्टर का नाम है आकाश, जो कि एक बहुत ही बेचारा सा कैरेक्टर है। पांचवें से कैरेक्टर का नाम है रोशनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोलती हैं। और आखिरी कैरेक्टर का नाम है बाम्बी, जो कि एक विधवा रहती है। तो फिर कहानी आगे बढ़ती है, सभी लोग पार्टी में आते हैं और बाम्बी भी वहाँ आती है। सभी लोग मिलकर एक फैमिली फ़ोटोग्राफ खिंचा रहे होते हैं, पर उसमें से एक बच्ची रहती है जो कि अपनी कैट यानी कि प्रिंस हैरी को ढूंढ रही होती है। हम इन सब से देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जल रहे होते हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि एक आदमी मरा हुआ है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें कि आगे हमें पंकज त्रिपाठी को दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। फिर वो इस बात की जांच करने के लिए जाते हैं कि आखिर जिसका मर्डर हुआ है वो कौन है। वो जब जाते हैं तो देखते हैं कि जहाँ पे सारे लोग हैं वो एक बहुत ही अमीरों का जगह है। फिर एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट किया जाता है, जिसमें कि दिखाया जाता है कि लियो की मौत हो चुकी है। जिसे हम पहले समझ रहे थे उसकी मौत ना होकर लियो की मौत हुई थी। फिर पंकज त्रिपाठी समय पे पहुंच के हर चीज़ की जांच करते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरे की तरफ 3 बलून्स लगा दिए हैं, जो कि बहुत ही चालाकी का काम किया है। फिर पंकज त्रिपाठी वहाँ के सभी लोगों से पूछताछ करते हैं, जिसमें से आगे के कैरेक्टर यानी कि कुकी को दिखाया जाता है। कुकी एक बहुत सी चुलबुली सी औरत रहती है, जो कि बहुत सारी मूर्तियां बनाती हैं। फिर वो सारी लेडीज़ मिलकर बताती हैं कि किस तरह से जब वो जिम गई थी तो वहाँ पर उन्होंने लियो को मरा हुआ देखा। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि सारा और आकाश एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर सभी लोगों से पूछताछ स्टार्ट हो जाती है। बाम्बी आकाश को मिलने के लिए पूल साइड बुलाती है और उसे कहती है कि वो वापस ना जाए। फिर धीरे धीरे करके सभी से पूछताछ शुरू होती है, जिसमें कि पुलिस जाती है और लियो के घर की भी तलाशी लेती है, जहां उन्हें बहुत सी सस्पिशियस चीज़ें मिलती हैं, जो कि लियो की नहीं थी, पर जो लोग उसके यहाँ आते थे उनकी थी। फिर बाद में हमें पता चलता है कि बाम्बी को चीज़ें चुराने की आदत थी, इसलिए उसने पुलिस की भी चीज़ यानी कि भवानी सिंह का भी चश्मा चुरा लिया था। फिर आकाश और बाम्बी भवानी सिंह को वापस उसका चश्मा देने जाते हैं, जिसमें कि वो दोनों ये सोचते हैं कि क्यों ना वो भी इस केस को सॉल्व करने में भवानी सिंह की मदद करें। फिर भवानी सिंह बताता है कि उसे लियो के फ़ोन में ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला है। फिर धीरे धीरे सबकी परतें खुलना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये दिखाया जाता है कि किस तरह से रोशनी से पूछताछ होती है, पर रोशनी कहती है उसका तो कोई वास्ता ही नहीं है इस केस से। फिर आगे जाकर हुकुम यानी कि रणविजय को भी बुलाया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइल मार रहा होता है, पर वो भी कहता है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आगे हमें दिखाया जाता है कि नूर से भी पूछताछ चल रही होती है। सभी लोगों से यहाँ पूछताछ चली रही होती है, परंतु कोई कुछ बता नहीं रहा होता है। फिर अचानक से आकाश को ये बात समझ में आती है कि जो ड्रग लियो को दी गई थी वो पिंको नाम की ड्रग थी। तो फिर बाम्बी और आकाश दोनों निकल पड़ते हैं जाकर यश के घर की तलाशी लेने के लिए, क्योंकि यश एक ड्रग एडिक्ट रहता है। वो दोनों उसके घर पे जाते हैं और बाम्बी उसके घर की तलाशी ले रही होती है। तभी यश आ जाता है, पर आकाश कुछ ना कुछ करके बाम्बी को वहाँ से निकाल देता है। फिर दूसरे दिन ये दिखाया जाता है कि क्लब में प्रेसिडेंट इलेक्शंस चल रहे होते हैं और सभी उसकी तैयारी में जुटे रहते हैं। कुकी भी अपनी कुछ कलाकृतियाँ लाकर वहाँ दिखाती है, जो कि भवानी सिंह को बहुत ही ज़्यादा भा जाती हैं। फिर ये दिखाया जाता है कि किस तरह से यश गिप्पी पे बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा होता है, क्योंकि गिप्पी की बिल्ली मर गई होती है। फिर वहाँ जो एक्टर रहती है वो भी पंकज त्रिपाठी को अपनी बेटियों से मिलाती है। फिर आगे ये दिखाया जाता है कि सभी लोग लियो की शोक सभा में जाते हैं, पर गिप्पी वहाँ नहीं आता है, जिसपे भवानी सिंह को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। और दूसरे ही दिन जब आकाश और यश में लड़ाई हो रही होती है, तो उसी समय पता चलता है कि गिप्पी ने खुद को गोली मार दी है, जो कि देखकर सभी बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
जब पुलिस पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि गिप्पी के पास कॉफ़ी का बहुत ही बड़ा भंडार था। उसके बाद आगे ये दिखाया जाता है कि किस तरह से यश अपनी माँ को डांट रहा होता है, क्योंकि यश भी उस केस में फंसा रहता है। फिर पुलिस यश से, आकाश से और बाम्बी से पूछताछ कर रही होती है। तभी यश जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो उसकी नज़र वहीं पड़े लियो के सामान पर पड़ती है, जिसमें कि बाम्बी का भी एक नेकलेस रहता है। फिर जब यश वहाँ से जाता है तो वो बाम्बी से पूछता है कि आखिर उसका सामान लियो के घर पर क्या कर रहा था। तब बाम्बी उसे बताती है कि जब वह अकेली थी, जब उसकी पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए लियो के साथ ही रह रही थी, जिस पर आकाश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाम्बी जाकर सब कुछ भवानी सिंह को बता देती है, जिसके बाद भवानी सिंह को और उसके साथियों को बाम्बी पे भी शक हो जाता है। अब तो उन्हें हर किसी पे शक था जो भी उस क्लब के मेंबर थे। उसके बाद भवानी सिंह आकाश के घर पर जाते हैं और वहाँ उनकी मम्मी उन्हें चुकंदर की सब्जी खिलाती है, जो कि भवानी सिंह को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तब भवानी सिंह को ये याद आता है कि गिप्पी भी हमेशा चुकंदर के पौधे में बहुत ही ज़्यादा पानी डालते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि आखिरकार बीटरूट यानी कि चुकंदर के पौधे में इतना ज़्यादा पानी तो डाला नहीं जाता है। फिर वो जाते हैं उस जगह पे और खुदाई करते हैं जहाँ पर गिप्पी रोज पानी डाला करता था, जहाँ से उन्हें एक बॉडी बरामद होती है, जिसे देखकर सभी आश्चर्य कर रहे होते हैं। बाम्बी की जो मेड रहती है उसका पति अजय कुछ साल पहले गायब हो जाता है, जिस पर सबको यही लगता है कि वो बॉडी अजय की है। उसके बाद बाम्बी हर चीज़ की तह तक जाने की कोशिश करती है। वो जाकर सारे ही रिपोर्ट्स मिटा देती है जो भी उसके कंप्यूटर पर होते हैं। जब पुलिस स्केलेटन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उस स्केलेटन पर बहुत साल पहले किसी ने बहुत ही तेज चीज से वार किया है। उसके बाद भवानी सिंह रणविजय के घर पे जाता है, जहां वो उसकी दुर्दशा देखता है और तब उसे पता चलता है कि रणविजय असली में तो बहुत ही गरीब आदमी था। वो ये सब सिर्फ दिखावे में करता था। उसके घर पे उसे एक मूर्ति भी मिलती है और उसके बाद भवानी सिंह को अजय का भी पता चल जाता है। तब उसे ये समझ में आता है कि जो बॉडी उसे मिली है, यानी कि जो स्केलेटन उसे मिला है, वो अजय का तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद भवानी सिंह आकाश के घर पे जाता है, जहां वो उसकी पूछताछ करता है, पर आकाश तो बाम्बी के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। उसके बाद भवानी सिंह बाम्बी को फ़ोन लगाकर ये बात कहता है कि जो बॉडी उसे मिली है वो उसके पति अंशुल की है, जिस बात पर बाम्बी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य करती है। उसके बाद भवानी सिंह दूसरे दिन 11 बजे क्लब के सभी मेंबरों को अपने यहाँ मिलने के लिए बुला रहे होते हैं, जिसे देखकर सभी आश्चर्य करते हैं, पर सब उनसे मिलने जाते हैं। वहाँ जब वो जाते हैं तो भवानी सिंह कहता है कि मेरे यहाँ कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं है, तो उनके जितने भी मेड या नौकर हैं वो सब भी सेम बराबर की कुर्सी पे बैठ जाएं। उसके बाद वो एक्ट्रेस से पूछताछ करने लगते हैं, जिस पे करिश्मा कपूर यानी कि एक्ट्रेस ये बताती हैं कि उनका एक बेटा था जो कि ऑर्फनेज में था। उनकी माँ ने उससे उन्हें मिलने नहीं दिया और लियो इसी बात पर उन्हें धमका रहा था, जिसके कारण उनको हमेशा ऑर्फनेज में कुछ ना कुछ डोनेशन देना होता था। उसके बाद सभी लोग ये बात कहते हैं कि जो खूनी है वो यश है, पर यश की माँ रोशनी ये बताती है कि सब उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पर भवानी सिंह ये कहता है कि इन सब का असली गुनहगार आकाश है, क्योंकि आकाश को हमेशा से ही अंशुल से बहुत ही ज्यादा जलन थी। जिसके बाद आकाश को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाने लगती है, पर तभी बाम्बी सभी को रोक देती है और वो बताती है कि खूनी आकाश नहीं है। फिर वो एक कहानी बताती है, जिसमें कि वो बताती है कि उसका हस्बैंड और वो बहुत ही खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे। बाम्बी हमेशा ऐसा सोचती थी कि वो दोनों एक आइडियल कपल हैं, पर जो अंशुल था उसे ऐसा नहीं लगता था, वो बाम्बी को धोखा दे रहा होता था। तभी बाम्बी को ये बात पता चल जाती है और वो अंशुल से इसी बात पर लड़ रही होती है। लड़ाई में बाम्बी को गुस्सा आता है और गुस्से में वो उसी मूर्ति से लेकर अंशुल का सर फोड़ देती है, जिसके बाद अंशुल को बहुत सी चोटें आती हैं और अंशुल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो बाम्बी है वो गिप्पी की मदद लेती है और अंशुल को उसी जगह जाके दफना देती है, पर गिप्पी तो यहाँ सारी बात जाकर लियो को बता देता है। उसके बाद लियो हर रोज सारा को यानी कि बाम्बी को धमका रहा होता है। तभी बाम्बी ये डिसाइड करती है कि बाकी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सभी को मार देगी। तो सबसे पहले तो वो गिप्पी की बिल्ली जला देती है वन में डाल के। उसके बाद वो यश के ड्रिंक में बहुत सारा ड्रग मिला देती है और लियो की जो प्रोटीन ड्रिंक थी उसमें बहुत सारा पिंको नाम की ड्रग मिला देती है और उसके बाद वो गिप्पी को भी एक बंदूक देती है, जिससे वो मर जाता है।
इस पर भवानी सिंह कहता है कि उसे तो ये बात पहले ही पता चल गई थी, क्योंकि जब वो आकाश के घर गया था तो उसकी दादी ने आकाश को बताया था कि वो मूर्ति कुछ साल पहले उन लोगों ने बाम्बी को ही गिफ्ट की थी। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से आकाश बाम्बी से मिलने के लिए उसी जेल में जाता है। बाम्बी उसे एक लेटर देती है और उससे माफ़ी भी मांगती है। उसके बाद भवानी सिंह आकाश से ये कहता है कि तुम प्लीज़ बाम्बी का केस मत लेना, क्योंकि बाम्बी ने गलत किया है और तुम भी इस केस में फंसते चले जाओगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी मर्डर मुबारक की। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।